नमस्कार। यूपी में आज क्या चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर विपक्ष की नौटंकी तक सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात लखनऊ की, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण का मुद्दा उठा और सीएम योगी ने अपने बयान से विपक्ष का हिसाब किताब कर दिया। तो क्या बोले सीएम योगी, बताएंगे आपको। दूसरी बड़ी खबर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से है, जहां एक लाल रंग के बैग ने पुलिस और यात्रियों के होश उड़ा दिए। बैग की अदला बदली हुई और उसमें से जो निकला उसे देखकर जीआरपी भी सन्न रह गई। आखिर क्या निकला बैग में से, बताएंगे आपको। तीसरी खबर अलीगढ़ से है, जहां ठगों ने एक पढ़े लिखे प्रोफेसर को अपना शिकार बनाया। बताएंगे आपको कैसे एएमयू के प्रोफेसर से करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम का ये नया मामला आपको भी हैरान कर देगा। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कानपुर की, जहां सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। आखिर क्या है सियासी गुस्से की वजह, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की उस ऐतिहासिक तस्वीर की जो आज विधानसभा के भीतर देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ, जिसका पूरा केंद्र बिंदु महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही ये साफ हो गया कि सरकार इस मुद्दे पर किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए एक बहुत ही भावुक और तार्किक बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाएं सिर्फ परिवार का आधार नहीं है, बल्कि वो इस राष्ट्र और हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। योगी ने जोर देकर कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना कोई उपकार नहीं, बल्कि उनके अधिकार का सम्मान करना है। इस विशेष सत्र की सबसे खास बात ये रही कि आज सदन के भीतर पुरुष प्रधान राजनीति के बीच महिला विधायकों की आवाज सबसे बुलंद नजर आई। मुख्यमंत्री ने खुद पहल की कि सदन में महिला सदस्यों को बोलने के लिए पर्याप्त और विशेष समय दिया जाए। जब महिला विधायक अपनी बात रखने उठी तो उन्होंने न केवल अपनी सुरक्षा और अधिकारों पर बात की, बल्कि जमीनी स्तर पर हो रहे बदलावों का भी जिक्र किया। मिशन शक्ति से लेकर सरकारी योजनाओं में महिलाओं को मिल रही प्राथमिकता तक सत्ता पक्ष की महिला विधायकों ने योगी सरकार की पीठ थपथपाई। लेकिन लोकतंत्र में जहां सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाता है, वहीं विपक्ष का काम कमियां निकालना भी होता है। सपा ने एक बड़ा कार्ड खेलते हुए कोटे के भीतर कोटा की मांग बुलंद कर दी। देखिए किस तरह विपक्ष ने सत्र की शुरुआत होने से पहले ही हंगामा करना शुरू कर दिया। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। नारी शक्ति, नारी शक्ति। ये सत्र न केवल आरक्षण पर बहस के लिए जाना जाएगा, बल्कि इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि कैसे महिलाओं से जुड़े मुद्दों ने प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से सामने आई, जहां एक छोटी सी लापरवाही ने करोड़ों की संपत्ति को खतरे में डाल दिया। चारबाग स्टेशन पर हर रोज लाखों लोग आते जाते हैं, लेकिन वहां एक लाल रंग के बैग ने जीआरपी और पुलिस महकमे की सांसें फुला दी। दरअसल ये पूरा मामला 2 यात्रियों के बीच बैग की अदला बदली से जुड़ा था। दोनों यात्रियों के पास एक ही रंग और लगभग एक ही ब्रांड के बैग थे। सफर की जल्दबाजी में एक यात्री दूसरे का बैग लेकर चला गया और जब वो अपने मंजिल पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। जैसे ही बैग खोला, यात्री की आंखें फटी की फटी रह गई। बैग में कपड़े नहीं, बल्कि नोटों की गड्डियां
और चमकते हुए सोने चांदी के जेवरात भरे हुए दिखे। गणना करते हुए पता चला कि बैग में करीब 55,60,000 रुपए नकद थे। यात्री ने तुरंत इसकी सूचना जीआरपी को दी। उधर जिसका असली बैग था वो भी बदहवास हालत में पुलिस के पास पहुंचा। उसे लग रहा था कि उसकी जीवन भर की कमाई अब कभी वापस नहीं मिलने वाली। इतनी बड़ी रकम का मामला था, इसीलिए पुलिस ने तुरंत सावधानी बरती। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, टिकट की डिटेल्स चेक किए गए और तकनीकी सर्विलांस की मदद ली गई। पुलिस को शक था कि कहीं ये पैसा किसी गलत गतिविधि का तो नहीं आ रहा, इसलिए आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों को भी इसकी भनक लग चुकी थी। हालांकि शुरुआती जांच में पता चला कि ये पैसा एक कारोबारी का था जो किसी निजी काम के लिए ले जा रहा था। जीआरपी ने तत्परता दिखाते हुए दूसरे यात्री को ट्रैक किया जिसने गलती से बैग उठाया था। ये घटना हमें दो बातें सिखाती है। पहली ये कि सफर के दौरान अपनी बेशकीमती चीजों को लेकर कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। दूसरी ये कि आज भी सिस्टम में ईमानदारी जिंदा है। लखनऊ की जीआरपी ने जिस तरह से इस पेचीदा गुत्थी को महज चंद घंटों में सुलझा दिया, उसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश में हो रही है। तीसरी खबर बेहद डराने वाली है और सीधे आपके स्मार्टफोन और सुरक्षा से जुड़ी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर आज साइबर अपराधियों की शातिर चाल का शिकार बन गया। ये खबर बताती है कि साइबर अपराधी अब केवल अनपढ़ लोगों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े विद्वानों को भी अपने जाल में फंसा दे रहे हैं। प्रोफेसर से करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। ये ठगी किसी मामूली तरीके से नहीं हुई, बल्कि इसमें डिजिटल अरेस्ट जैसे नए और खतरनाक हथकंडे का इस्तेमाल किया गया। प्रोफेसर के पास एक अज्ञात कॉल आया जिसमें फोन करने वाले ने खुद को सीबीआई और नारकोटिक्स विभाग का एक बड़ा अधिकारी बताया। ठगों ने प्रोफेसर को डराया कि उनके नाम पर मुंबई से एक पार्सल भेजा गया जिसमें ड्रग्स और फर्जी पासपोर्ट मिले हैं। प्रोफेसर ने जब इससे इनकार किया तो ठगों ने उन्हें कानूनी कार्रवाई और जेल भेजने की धमकी दी। इतना ही नहीं, अपराधियों ने उन्हें स्काइप वीडियो कॉल पर जोड़ लिया जहाँ पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल किसी असली पुलिस थाने जैसा लग रहा था। उन्होंने प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कई घंटों तक कैमरे के सामने रहने पर मजबूर किया और उन्हें किसी से भी बात करने से मना कर दिया। अलीगढ़ पुलिस की साइबर सेल ने मामले को दर्ज कराया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट हो सकता है। फिलहाल उन बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिनमें पैसा ट्रांसफर हुआ था, लेकिन इस घटना ने पूरे अलीगढ़ और शैक्षणिक जगत को हिला कर रख दिया। यह मामला एक चेतावनी है कि पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी किसी भी फोन पर किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती और ना ही पैसे की मांग करती है। 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर कानपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल जन आक्रोश पद यात्रा निकाली। ये यात्रा नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण बिल के विरोध में विपक्ष द्वारा की जा रही टिप्पणियों और उनके कथित रुकावटें के खिलाफ थी। चावला मार्केट में प्रदर्शन के अंत में महिलाओं ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पुतलों का दहन कर दिया। पुतला फूंकते समय महिलाओं का आक्रोश देखते ही बनता था। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और संदेश दिया कि जो महिलाओं के सम्मान और उनके राजनीतिक अधिकारों के बीच में आएगा उसे नारी शक्ति का कोप झेलना पड़ेगा। भाजपा नेताओं का आरोप है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर उन्हें सशक्त बना रहे हैं, तो वही दूसरी ओर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेता कोटे में कोटा और ऐसी अजीबो बहाने बनाकर ये साबित करना चाहते हैं कि बिल जो है उसे पास नहीं करना चाहिए या इसमें देरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता ने कहा कि विपक्ष की ये मानसिकता हमेशा से महिला विरोधी रही है और वो नहीं चाहते कि समाज का ये वर्ग नेतृत्व की भूमिका में आए। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, ये मामला कहां तक जाता है, यह भी देखना बाकी है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। आपको ये खबरें कैसी लगी और कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।